स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियो सितंबर के महीने में अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको दूसरों से या खुद अपने आप से बहुत ज्यादा तवक्कुआत नहीं रखना चाहिए। इससे आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दूसरों में खूबियां तलाश करें, उनकी खामियों को नजरअंदाज करें। आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। आप खुद को हल्का हल्का महसूस करेंगे। इस महीने आपके खानदानी रिश्तों में हम आहंगी रहेगी। एक दूसरे के साथ सब जुड़े रहेंगे, एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। आप काफी इमोशनल भी रह सकते हो। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं वो खामखा ही जेलस होते रहेंगे। हसद को कंट्रोल करना जरूरी है क्योंकि आपका पार्टनर आपका खैर ख्वाह है। आपके साथ वो सिंसियर है। आपकी नेचर एक प्यार करने वाले इंसान की है, तो वैसे भी आपके रिश्तों में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आपको एक दूसरे पर एतमाद करना चाहिए। मियां बीवी डेली रूटीन की अगर एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करते रहेंगे तो खुश रहेंगे। और अगर आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग सिंगल हैं और रिश्ते की तलाश में हैं उनको अपना पार्टनर मिल सकता है, लेकिन थोड़ी देर लग सकती है। सितंबर के पहले 3 हफ्तों में आपकी कोशिशें जाया हो सकती हैं, लेकिन सितंबर के आखिरी हफ्ते में आपकी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है कि जिसके साथ आपका रिश्ता बहुत लंबा चलेगा। आपके अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। एक दूसरे की सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको अपने बुजुर्गों की सेहत पर तवज्जो देनी होगी। उनकी सेहत खराब हो सकती है। आपकी लव लाइफ के हवाले से भी सितंबर का महीना चैलेंजेस से भरा रह सकता है। आपके रिलेशनशिप में बहुत से अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, लेकिन महीने के आखिर में आप दोनों का रिश्ता ठीक हो जाएगा और ये वक्त आपकी लव लाइफ के हवाले से बहुत अच्छा वक्त होगा। तो स्कॉर्पियोज 6 सितंबर से पहले के दिन और सितंबर का आखिरी हफ्ता आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी पहला हफ्ता और आखिरी हफ्ता ये बहुत अच्छे रहेंगे। बीच वाले 2 हफ्तों में अप्स एंड डाउन रहेंगे क्योंकि 6 सितंबर को वीनस अपना घर तब्दील कर लेगा और आपके 12वें घर में दाखिल हो जाएगा। और इस ट्रांजिट की वजह से मोहब्बत की जो खुशहाली थी वो कम हो जाएगी। आप जो इतने रोमांटिक हो सकता है कि 6 सितंबर के बाद आपका मूड बिल्कुल ही बदल जाए। शादीशुदा जोड़ों के लिए महीने का सेकंड हाफ ज्यादा बेहतर रहेगा। शुरू दिनों में मियां बीवी में बहस तकरार भी हो सकती है, लेकिन हालात कंट्रोल में ही रहेंगे। कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं होगा। आपकी घरेलू जिंदगी में खुशी और सुकून का माहौल रहेगा। आपको अपने करीबी रिश्तेदारों से मिलने का मौका भी मिल सकता है। मार्स के असरात की वजह से आपको नेगेटिव ख्यालात ज्यादा आएंगे। अचानक आप गुस्से में आ सकते हैं, जज्बाती हो सकते हैं। 6 सितंबर को मार्स और 17 सितंबर को सूरज अपना घर तब्दील करेगा और आपके 11th हाउस में दाखिल होंगे और 15 सितंबर को जुपिटर आपके 3rd हाउस में दाखिल हो जाएगा। इससे आपके घरेलू माहौल में कुछ तब्दीलियां आएंगी और ये तब्दीलियां बहुत तेज होंगी और तेजी से ही तब्दीलियां आएंगी। पैसों की बात करें तो आपका फाइनेंस पिछले महीने के मुकाबले में कुछ बेहतर होगा। फ्लो ऑफ इनकम ठीक रहेगा, पैसा आएगा और अच्छा पैसा आएगा, तो आप अपने पुराने कर्जों से भी जान छुड़वा सकेंगे। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। आप जमीन, घर या गाड़ी वगैरह खरीद सकते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं वो लोग भी बहुत फायदे में रहेंगे, लेकिन आपको कोई नई इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर करनी होगी क्योंकि नुकसान होने का खतरा भी है। बात करें करियर की तो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका अपने काम की जगह पर खूब नाम चमकेगा। आपके कोलीग्स आपके साथ काफी फ्रेंडली रहेंगे और आपकी सपोर्ट भी करेंगे। जो लोग पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं उनके कारोबार में तरक्की का इम्कान है।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वाले लोग ज्यादा फायदे में रहेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार ज्यादा मुनाफा बख्श रहेगा। लेकिन शराकत पर आपने कोई नया काम बिल्कुल भी शुरू नहीं करना, क्योंकि पार्टनरशिप पर नया काम शुरू करने के हवाले से ये वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो लोग मेडिकल और आईटी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, उन्हें काम के दौरान मुश्किल पेश आ सकती है। काम की वजह से स्ट्रेस में भी आ सकते हैं। लेकिन टीचिंग सेक्टर में जो लोग हैं, जैसे प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स, उनकी जॉब में बेहतरी आएगी। आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपकी आमदनी में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। चाहे आप जॉब होल्डर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस प्रोफेशनल हैं, आप अपने काम पर फोकस्ड रहेंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या आपकी इनकम सरकारी अदारों से आती है, तो इस महीने आपको ज्यादा फायदे मिलेंगे। सितंबर में आपके काम में कोई रुकावट अगर कभी पहले थी, तो वो रुकावट भी खत्म हो जाएगी। आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। आपको सडन गेन हो सकते हैं। और जिनके केसेस अदालतों में चल रहे हैं, उनके केसेस लटक सकते हैं। उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और वो लोग जो कॉस्मेटिक्स का बिजनेस करते हैं या लग्जरी आइटम्स में डील करते हैं या खवातीन से मुतालिक किसी किस्म की कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो ये सब लोग बहुत फायदे में रहेंगे। आमदनी तो अच्छी रहेगी, लेकिन आपके अखराजात भी बढ़ जाएंगे। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट काफी अरसे से होल्ड पर था और ऐसा प्रोजेक्ट जिससे आप पैसा कमा सकते थे, तो अब वो प्रोजेक्ट इस महीने से दोबारा फाल हो जाएगा। आपकी आमदनी में इजाफा होगा। बात करें एजुकेशन की, तो स्टूडेंट्स को अपनी तालीम पर फोकस करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट रह सकते हैं। कॉमर्स और कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को ज्यादा मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि इन स्टूडेंट्स का ध्यान एक जगह टिक नहीं सकेगा। बात करें सफर की, तो अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क सफर तो होंगे। कारोबार के सिलसिले में भी सफर करने पड़ सकते हैं। लेकिन इन सफरों से शायद आपको वो फायदे ना मिलें जिनकी आप तवक्को कर रहे थे। वक्त और पैसे का ज़या हो सकता है। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी सफर कोई इतना अच्छा नहीं होगा। आपको इस महीने कोई भी सफर करने से पहले 2 बार लाजमी सोचना चाहिए। तो स्कॉर्पियोज, इस महीने आपका रिलेशनशिप बहुत सही रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। पिछले महीनों की निस्बत कम से कम इस महीने आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। रिश्तों में आप ठीक रहोगे। कारोबार आपका बहुत अच्छा चलेगा, आसम रहेगा, कमाल का रहेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो भी बहुत फायदे में रहेंगे। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज पर ध्यान करना है, और वो है आपका ट्रैवल, आपका सफर। सफर से आपको शायद वो फायदे ना मिलें जो आप तवक्को कर रहे थे। तो खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते यही कहूंगा कि वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।